आप लोगों ने कई सारी कहानियां सुनी होंगी, तो आइए सुनते हैं एक और पुरानी और ऐतिहासिक कहानी सुशांत की ज़बानी। नालंदा विश्वविद्यालय के चर्चे पूरे विश्व में हो रहे थे। विश्व जगत के बौद्धिक जन शिरोमणि, विविध विद्या पारंगत विद्यार्थी और शिक्षक समाज अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा था। गुप्त साम्राज्य के शासक कुमारगुप्त प्रथम राजगाज पीछे छोड़ स्वयं ही उद्घाटन करने पहुंचे थे। उस रात उत्सव हुआ और ज्ञान के प्रकाश में संपूर्ण बिहार जगमगा उठा। वर्षों तक कई महात्मा ज्ञानार्जन हेतु विश्वविद्यालय की सेवा करते रहे, पर किसी ने सच ही कहा है ना कि समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए, किसी ने बिगाड़े, किसी ने लिखा आंसुओं की कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु दो बूंद पानी। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को पूरी तरह जलाकर नष्ट कर दिया। कहते हैं कि किताबों की चीख कई महीनों तक धधक कर गूंजती रही। समय का चरखा चलता गया और बिहार की भूमि महापुरुषों से स्वयं को सींचती रही। भगवान बुद्ध के निर्वाण से लेकर मगध शासक के प्रणेता और अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य भी बिहार के ही पुत्र थे। इस माटी पर फिर भी विदेशियों की गाज गिरती रही और इसके गौरवमयी इतिहास को समूल नष्ट करने का भी प्रयत्न होता रहा। किंतु ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था और इसी सिलसिले में बिहार के सारण जिले के जिरादेई के रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन गए। बिहारियों को हेय दृष्टि से देखने वालों के लिए मेरा ये संदेश लंबा नहीं, अपितु बिहार के गौरवमय इतिहास का साक्षी है। जहां कभी नदियों की सीमाएं प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करती थी, वही बिहार आज बाढ़ की ज्वाला और प्रकृति के कोप का शिकार बन गया है। जहां कभी ज्ञान प्राप्ति के लिए अन्य राज्यों की सीमाएं समझौता करती थीं, आज वहीं देश के एक राज्य में बिहारी सीमा के अधिकारी के हाथों में छापा देकर कमरे में बंद कर दिया जाता है। तो का है ना साहब, आप इन्हें छुपा सकते हैं, डुबा सकते हैं, पर एक तख्त के सहारे बिहार फिर खड़ा होगा, क्योंकि स्थान को खूबसूरत इमारतें नहीं, लोग बनाते हैं। और वैसे भी एक बिहारी सब पे भारी।